ये लाउड स्पीकर है, इसका बनाने वाला हमें नहीं दिखता, किंतु इससे पता लगता है कि इसका बनाने वाला कोई है, होगा कहीं, यहाँ नहीं है, हमें नहीं दिख रहा। इसी प्रकार से दुनिया के अंदर कार्य से करने वाले का पता लगता है। ये सृष्टि देख करके मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाला कोई है, हमारे शरीर की रचना करने वाला कोई है। ये हमारे पिता ने नहीं बनाया शरीर, माँ ने नहीं बनाया ये शरीर, इसका निर्माण उस शक्ति ने किया है जिस शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। तो ऋषि दयानंद ने, आर्य समाज ने परमात्मा को निराकार माना है। हम निराकार उसको मानते हैं, किंतु बहुत सारे लोग कहते हैं परमात्मा जब दुनिया में अन्याय बढ़ जाते हैं तो उनको मिटाने के लिए अवतार लेकर के आता है। ये राम रहीम जो है, सुना है राम रहीम का नाम? कहाँ रहता है? सिरसा में। हम कहाँ हैं? किस लिए? जेल में क्यों चला गया है? पता है क्या कहा? सुना नहीं है? ढोंगी था? नहीं, ढोंगी तो बहुत सारे लोग हैं। जेल में क्यों गया? उसने कुछ अपराध किए होंगे ना, अपराधी तो जाते हैं जेल में। ढोंगी थोड़े, अपराधी जो है, अपराधी जाते हैं जेल में। जो अपराध करते, क्राइम करते, वो जेल में जाते हैं। परंतु आपको पता है वो क्या कहता था? वो लिखता था मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं भगवान का दूत हूँ, ठीक है। और एक और ऐसा ही व्यक्ति है, उसका नाम है रामपाल दास, वो भी जेल में है। वो कहता मैं भगवान हूँ। तो भगवान को जेल में कैसे बंद कर दिया? भगवान तो बहुत बड़ी ताकत होती है, वो जेल में क्यों चला गया? तो ये जो इस प्रकार की अवधारणाएं इस दुनिया के अंदर हैं, जो मनुष्य को परमात्मा बता देते हैं कि ये मनुष्य परमात्मा का अवतार लेकर के धरती पर आया है, ये सिद्धांत आर्य समाज नहीं मानता। आर्य समाज अवतारवाद को नहीं मानता। कोई दुनिया के अंदर भगवान किसी चीज के लिए अवतार नहीं लेता। क्यों? क्योंकि भगवान इतना शक्तिशाली है, वो जो चाहे संसार के अंदर वही कर सकता है। उतना शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान है, सब जगह विद्यमान है, वो कण कण में विद्यमान है वो ईश्वर। इसलिए उसका अवतार लेने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं राम अवतार आया। राम तो राजा था अयोध्या का, और उसने रावण के साथ लड़ाई लड़ी और बहुत धर्मात्मा था, मर्यादाएं बहुत उसकी ऊंची थी, तो उसकी हम उसी रूप में आदर करते हैं। किंतु भगवान थोड़ा था। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेता माँ के पेट से, मनुष्य लेता है, इंसान लेता है। भगवान कभी भी इस तरह से किसी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ करते। जो किसी माँ के पेट से पैदा होगा वो इंसान होगा, और इंसानों में भी यदि उसके अंदर गुण अच्छे हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे दर्जे पर देव कोटि में चला जाता है, देवता है। कहने के लिए उसको भगवान यूं कह देंगे बड़ा भाग्यवान है, इसका भाग्य बड़ा ऊंचा है, इसका प्रारब्ध बड़ा ऊंचा है, इसकी हर जगह लोग बात मानते हैं ये बड़ा धर्मात्मा है। गुणों से संपन्न व्यक्ति तो हो सकता है, किंतु भगवान वो नहीं हो सकता। इसलिए अवतारवाद अवैधिक है, ये आर्य समाज मानता है। याद रखना इन बातों को। पहला त्रैतवाद, नंबर 2 अवतारवाद आर्य समाज नहीं मानता। ईश्वर को निराकार मानता है, उसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती, उसकी कोई आकृति नहीं बन सकती। ये जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं ये भगवान की पूजा नहीं करते, बल्कि जिसकी मूर्ति बना रखी है बस उसके आगे हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। और मूर्ति तो पता नहीं किस किस की है। एक भैरव बाबा है, भैरव की मूर्ति होती है ना, भैरव बाबा। और पता है वो क्या प्रसाद चढ़वाता है? पता है आपको? कहीं गए हो भैरव के मंदिर में? है कहाँ पर? क्या शराब चढ़ाई? क्या था? नहीं, भैरव बाबा का जो मंदिर है वो
जहाँ भी होता है प्राय, ये साधारण का तो मुझे नहीं पता। उज्जैन के पास सबसे बड़ा मंदिर है भैरव का, वहाँ शराब चढ़ाई जाती है। भैरव बाबा शराब को पसंद करता है। एक कामाख्या देवी की देवी है, कोई आसाम के अंदर गुवाहाटी में उसका मंदिर है। वो पशु पक्षियों का खून चढ़वाते हैं। पशु काटो और खून से तिलक करो देवी को तो खुश हो जाते हैं। ये जो देवी देवता बना रखे हैं, मंदिरों में बैठा रखे हैं या और कहीं भी बैठा रखे हैं, ये सारे के सारे पाखंडी लोगों ने बना रखे। ये भगवान का रूप नहीं होते। कोई मूर्ति पूजा भगवान की पूजा नहीं है। ये अलग अलग किस्म की, दुनिया भर की सैकड़ों किस्म की देवी देवता जिनका कोई इतिहास भी नहीं होता, उनकी मूर्तियां बनाकर लोगों को, भोले भाले लोगों को ठगने के लिए ये दुकानें खोल रखी हैं। आर्य समाज इनको नहीं मानता। आर्य समाज राशिफल को नहीं मानता। राशिफल जानते हो क्या? राशियां है ना, तो किसी के नाम का जो पहला अक्षर है उसके आधार पर राशि तय हो जाती है। ठीक है। और कहते हैं कि इस राशि में जो लोगों के नाम हैं उनको अगले एक सप्ताह में ये चीजें होंगी। ठीक है। किंतु मैं आपसे पूछता हूँ, राम और रावण की एक राशि है कि अलग अलग? भाई रात दोनों के अंदर आ गया पहले, तो एक ही राशि हुई, राम की भी रावण की भी। तो रावण को तो जलाते हैं, राम की जय जयकार करते हैं, फिर क्या राशि का क्या फल निकला? उसका अलग, उसका अलग। ठीक है ना। कृष्ण और कंस की एक ही राशि है कि अलग अलग? फिर उनके फल अलग अलग क्यों हो रहे हैं? सीता और सूर्पनखा की एक ही राशि है कि अलग अलग? एक। फिर उनके फल अलग अलग क्यों हो रहे हैं? मायावती और मुलायम सिंह की एक ही राशि है कि अलग अलग? और दोनों अलग अलग डंडे बजाते हैं, झगड़े करते हैं। राशि फल जो बना रखा है ये पूरी तरह से कपोल कल्पित, गलत और अवैज्ञानिक तर्कहीन है। कभी राशि फल के आधार पर कोई चीज पढ़ करके निर्णय मत करना। आर्य समाज इसको नहीं मानता। हम फलित ज्योतिष को आर्य समाज नहीं मानता, गणित ज्योतिष को मानता है। फलित ज्योतिष क्या होती है? फलित ज्योतिष ये होती है, ये रेखा देखना, हाथ में ये रेखा, ये जीवन रेखा, ये फलानी रेखा, ये वो रेखा, ये रेखा, और इसके आधार पर फैसला दे देंगे। या तोता जो है आपका एक कारण निकालेगा, तो ऐसे कहेंगे निकाल कारण, इसकी जिंदगी का क्या बनेगा, भविष्य बताओ, तो वो भविष्यवाणी करेगा। अब बताओ, तोता आपके जीवन का भविष्य बता रहा है, जिस बेचारे को खुद नहीं पता, जिसको वो पिंजरे में कैद करके लिए बैठा है और दिन भर में 150 रुपये कमा लेता है, और हम